अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वजाहत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी वजाहत। खुश आमदीद करता हूं आपको अपने इस चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनान में काम काज और पेपर वर्क और कौन कौन सी फील्ड में काम मिल सकता है। इलीगल लोगों को कौन सा काम मिल सकता है, पेपर वाले लोगों को कौन सा, और किस फील्ड में पेपर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, किस फील्ड में पेपर के बगैर भी काम चल जाता है, और कौन कौन से काम आप जुबान आए तो फिर कर सकते हैं, जुबान के बगैर कौन से काम मिल सकते हैं। इस वीडियो में थोड़ी इस बारे में बात होगी कि अगर आप किसी भी फील्ड में फिट होना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ दरकार है, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, यूनान की इंफॉर्मेशन, यूनान में कागजात काम काज के हवाले से मैं वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहा हूं आपकी रहनुमाई के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, पहली बात करते हैं जिन दोस्तों के पास कागज नहीं है, क्या वो किस फील्ड में एडजस्ट हो सकते हैं। दोस्तों, यूनान में जमींदारी का काम बहुत ज्यादा है, आपको पता है। बहुत सारे आइसलैंड पे और बहुत सारे देहाती एरियाज एथेंस से बाहर काम जो है वो इलीगल बंदों को मिल जाता है, जैसा कि टमाटर का काम, सब्जी का काम, मारूली का काम, उसके अलावा काश्तकारी का काम, प्याज आलू वगैरह, ये काम जो है ये इलीगल लोगों के लिए। यानी कि अगर आप नए आए हैं और आपके पास काम नहीं है तो फिर आपको कुछ अरसे के लिए, जब तक आपका कागज नहीं बनते, वाइट कार्ड नहीं बनता, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आप किसी भी जमींदारी की फील्ड में एडजस्ट हो सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ये काम करते हैं, पाकिस्तानी दोस्त गाँव वगैरह देहात वगैरह में आलू प्याज मारूली सब्जी वगैरह और फ्रूट वगैरह का काम करते हैं। आप उस फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। बहुत सारे गांव में बहुत सारे पाकिस्तानी खुद ठेकेदार भी बने हुए हैं, लेकिन आपको यही मैं मशवरा दूंगा कि आप किसी ग्रीकी के से डायरेक्ट बात करें और काम करें इस फील्ड में, अगर आपके पास कागज नहीं है। तो अब बात करते हैं जिनके पास कागज हैं लेकिन जुबान नहीं आती। और अगर आप शहर में रहते हैं, आपके पास कागज हैं, यानी कि वाइट कार्ड फीमियम का वगैरह है, और आपको जुबान नहीं आती, तो फिर आपको 2-3 फील्ड्स हैं उनमें आप एडजस्ट हो सकते हैं। अगर यानी कि मेन जो फील्ड है सर्विस स्टेशन की फील्ड है, गाड़ियां धोने का काम बहुत सारे पाकिस्तानी करते हैं। आप नए भी हैं तो फिर भी कोई नहीं, चल जाएगा। आप वहां पे जुबान की जरूरत नहीं होती, सर्विस स्टेशन का काम काफी है यूनान में, आप वो काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ पेपर होना जरूरी है, जुबान का ना भी आए तो चल जाएगा। उसके बाद एक फील्ड और है, उसके बाद दोस्तों अल्फसीना और आग एस्प्रोपिरगो में काफी सारी फैक्ट्री एरिया है जहां जहां भी। और उसके बाद ये हायदारी गालियो साइड पे भी फैक्ट्री एरिया है। आप किसी भी फैक्ट्री में जाकर काम पता करें, आपको वो रख लेंगे। आपके कागजात होने जरूरी हैं, जुबान का कोई नहीं होता वहां पे। आप बगैर जुबान के भी चल जाते हैं, वो एक दफा समझा देते हैं जी फलां काम आपने करना है और फलां काम नहीं करना, तो वो आप बगैर जुबान से भी काम कर सकते हैं। फैक्ट्री एरिया काफी है, आप बहुत सारी फैक्ट्रीज में घूमें फिरें, आप जाएं, जाके पता करें काम का, तो आपको काम मिल ही जाएगा। और उसके बाद जो जिन दोस्तों को कागजात भी हैं और जुबान भी आती है, उन दोस्तों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, उन दोस्तों के लिए सबसे बेस्ट फील्ड मैं आपको बताता हूँ, डिलीवरी की फील्ड है, पिज्जा डिलीवरी की फील्ड है। आप ऐसा करें, एक छोटा मोटरसाइकिल लें और किसी भी पिज्जा शॉप पे, आप किसी भी बर्गर शॉप या होम डिलीवरी के काम में आप एडजस्ट हो सकते हैं। बहुत सारी एथेंस में दुकानें हैं जहाँ पे बहुत सारे दोस्तों की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे लोग लग जाते हैं। और बहुत सारे मेरे दोस्त भी डिलीवरी का काम करते हैं। आप भी इस फील्ड में आ जाएं, आपको भी बहुत ज्यादा काम मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी तनख्वाह सैलरी वगैरह है, पर घंटे का हिसाब है। उसके बाद डिलीवरी के अलावा आप अपना फैक्ट्री एरियाज में भी कर सकते हैं, लेकिन आप एज ए सेल्समैन भी आप किसी भी शॉप पे काम कर सकते हैं, किसी ग्रीक शॉप पे। उसके बाद डिलीवरी के अलावा आप किसी भी, यानी कि हुनर आप जानते हैं और हुनर वाली फील्ड में आपको जुबान थोड़ी बहुत हो और कागज हो तो आप चल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, और बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे भी पाकिस्तानी ब्रदर भाई काम करते हैं, पेट्रोल पंप पे भी काम मिल जाता है। और जो दोस्त एथेंस से बाहर हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, उनके लिए भी आपको पता होगा कि पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, उसके बाद अपना ये जो है होम डिलीवरी का काम, उसके होटलिंग का काम, ये सारे काम आपको मिल सकते हैं। सिर्फ आपने जाना है, पता करना है, मुसलसल पता करते रहें, आप फिट हो सकते हैं।
کیونکہ یہ گریکی لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی غیر ملکی کو رکھ لیں، اس کو کم پیسوں پہ رکھ لیں. گریکی کو اگر وہ رکھیں گے تو ان کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں، زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس وجہ سے وہ پریورٹی یہ دیتے ہیں کہ کسی غیر ملکی کو رکھ لیں. ہمارے لوگ کام بھی اچھا کرتے ہیں اور کم پیسوں پہ بھی کام کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو گریکی لوگ ہیں یہ سارا ٹیکس بھی کلونی کا لیتے ہیں، سب کچھ ریگولر ٹیکس تنخواہ بھی اپنی زیادہ لیتے ہیں. اس وجہ سے یہ پریورٹی کرتے ہیں کہ کسی باہر والے بندے کو رکھ لیں کام پہ. اور اس کے بعد کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ اپنا جزیروں پہ کام کاج کے والے سے، آئس لینڈ پہ جیسے ہی ٹورسٹ آنا شروع ہوں گے تو آئس لینڈ پہ بہت سارا کام کھل جائے گا. آپ بھی آئس لینڈ کسی بھی بڑے آئس لینڈ پہ جائیں، وہاں پہ آپ پہلے رہائش کا بندوبست کریں اور پھر آپ ہوٹلز وغیرہ میں پتہ کرتا رہیں، آپ کو انشاءاللہ کام وہاں پہ مل جائے گا. تو باقی آنے والے حالات میں جو کاغذات کے متعلق انفارمیشن تھی وہ کچھ دوستوں نے پوچھا کاغذات کھل رہے ہیں. کاغذات ان کے یہاں پہ نہیں کھل رہے، کاغذات آگے اٹلی میں کھلے ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ صرف اور صرف بیسٹ طریقہ یہی ہے 7 سال کے ثبوت اکٹھے کریں، اور 7 سال کے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد آپ ریگولر طریقے سے یعنی کلونی کا طریقے سے آپ جمع کرائیں. انشاءاللہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن پرماننٹ کارڈ مل جائے گا. دوستو مزید کوئی اگر آپ کو سوالات ہو تو میرے کمنٹ سیکشن میں کریں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. اگر میرے سے پرسنل رابطہ کرنا چاہتے ہیں انسٹاگرام پہ مجھے میسج کریں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا. دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. میں آپ کی اسی طرح رہنمائی کرتا رہوں گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیے. شکریہ.